धर्मांतरण का कारोबार करने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर से जुड़ा एक बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। भारत विरोधी मुहिम चलाने वाले छांगुर के भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध हैं और कैसे पाकिस्तान के इशारे पर छांगुर भारत में धर्मांतरण का खेल खेल रहा था, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। छांगुर के पाकिस्तान कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा। सब झूठ है। भारत में धर्मांतरण का कारोबार पाकिस्तान का सीधा सरोकार। छांगुर ने खोले चौंकाने वाले राज, धर्मांतरण में पाकिस्तान का हाथ। मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। देश में मजहबी जहर घोलने का साजिश करता छांगुर, भारत में जबरन धर्मांतरण का पाप करने वाला छांगुर। ईडी अधिकारियों के सामने वो राज खोल रहा है जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। भारत में पाकिस्तानी एजेंडा चलाने वाले इस बाबा ने अपना वो गुनाह कबूल किया है जिससे पता चलता है कि भारत में रहकर ये बाबा कैसे भारत में धर्मांतरण करके धर्म के नाम पर जहर घोल रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छांगुर ने ईडी के सामने कबूल किया है कि उसे पाकिस्तान से आर्थिक मदद मिलती थी। छांगुर ने यह भी कबूल किया है कि दुबई में उसके साथी हैं जो उसकी धर्मांतरण गैंग के गुर्गों को मदद पहुंचा रहे हैं। छांगुर ने यहां तक भी माना है कि उसकी दुबई यात्राओं के लिए टिकट का इंतजाम भी इन्हीं मददगारों ने किया है। छांगुर ने ईडी की पूछताछ में दुबई की प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी बताई है। ईडी की पूछताछ में छांगुर ने आखिरकार मान ही लिया कि उसको पाकिस्तान की संस्था की तरफ से फंडिंग की जाती थी। लगातार ईडी के सवालों से बच रहे छांगुर ने ईडी की सख्ती के बाद इस बात को स्वीकार किया कि उसकी संस्था को तमाम अलग अलग देशों से फंडिंग होती थी, जिनमें पाकिस्तान की भी एक संस्था शामिल थी। तो सुना आपने, ईडी की सख्ती के सामने छांगुर के छल अब काम नहीं आ रहे और वो डर के मारे सारे राज उगलता जा रहा है। छांगुर ने नीतू के नाम पर प्रॉपर्टी की बात भी कबूल की है और उसने ये भी खुलासा किया है कि नीतू उसके धर्मांतरण के काले धंधे को आगे बढ़ा रही थी, इसलिए छांगुर ने उसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छांगुर ने धर्मांतरण की बात तो कबूली, उसने ये भी कबूला कि किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं कराया, पर जब वो मीडिया के सामने आया तो उसने धर्मांतरण के आरोपों को गलत बताया और कहा कि वो बेगुनाह है, उसे तो बस फंसाया जा रहा है। हम नहीं कराए कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। मैं बेगुनाह हूँ, खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ। छांगुर के खिलाफ सबूतों की झड़ी लगी पड़ी है और ये सरेआम झूठ बोल रहा है। उम्मीद है ईडी छांगुर के सभी झूठ बेनकाब करेगी और धर्मांतरण के इस गुनहगार को उसकी सजा जरूर मिलेगी।